बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, मैं बना रही हूँ बीफ कढ़ाई, और ये जैसे चरसी कढ़ाई बनती है ना, उस तरीके से बनाएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआओं में मुझे याद रखें। तो चले फिर बनाते हैं बीफ कढ़ाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं बीफ कढ़ाई। उसके लिए मैंने लिया है 750 ग्राम बीफ का गोश्त, 750 ग्राम बीफ का गोश्त, 1.5 पाव टमाटर, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। ये हैं कुटी हुई काली मिर्चें आधा चाय का चम्मच, और पिसी हुई भी मैंने ली है 1 चाय का चम्मच। नमक हस्बे ज़ायका, और कुटी हुई लाल मिर्च ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी आप डालें या आपकी मर्ज़ी ना डालें। ये मैंने लिए है आधा चाय का चम्मच, और इसमें ऑयल जाएगा तकरीबन 1 कप के दरमियान, बस इतना हम इसमें डालेंगे, और इससे हम बड़ी मज़े की बीफ कढ़ाई बनाएंगे। बीफ कढ़ाई बना रहे हैं, उसमें डाल दूँगी मैं ये ऑयल गर्म हो गया है। बीफ को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, फिर मैं इसमें अदरक लहसुन डाल दूँगी और टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल के फिर मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। अभी इसमें पहले नमक डाल देती हूँ मैं। नमक डाल के हम इसको फ्राई करेंगे, आँच कर देंगे हल्की। इसको थोड़ा सा फ्राई करें, फिर मैं इसमें अदरक लहसुन डाल दूँगी। गोश्त हो गया फ्राई अच्छे से, इसमें डाल दूँगी मैं ये अदरक लहसुन। इसमें थोड़ा सा फ्राई करूँगी, फिर टमाटर डाल के और बस इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अदरक लहसुन के साथ भी इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया। इसमें डाल दूँगी मैं ये सारे टमाटर। इनको मैंने हाफ स्लाइस में काट के डाला है ताकि ये मिक्स हो जाएं। और इसमें डाल देंगे हम पानी। काली मिर्च जो है जब ये रेडी हो जाएगी ना, तब इसमें डालेंगे। इसमें डाल देंगे हम पानी, और इसको कर देंगे कवर ताकि ये पकती रहे। अदरक लहसुन के साथ भी इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया। इसमें डाल दूँगी मैं ये सारे टमाटर। इनको मैंने हाफ स्लाइस में काट के डाला है ताकि ये मिक्स हो जाएं। और इसमें डाल देंगे हम पानी। काली मिर्च जो है जब ये रेडी हो जाएगी ना, तब इसमें डालेंगे। इसमें डाल देंगे हम पानी, और इसको कर देंगे कवर ताकि ये पकती रहे।
अदरक लहसुन के साथ भी इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया। इसमें डाल दूँगी मैं ये सारे टमाटर। इनको मैंने हाफ स्लाइस में काट के डाला है ताकि ये मिक्स हो जाएं। और इसमें डाल देंगे हम पानी। काली मिर्च जो है जब ये रेडी हो जाएगी ना तब इसमें डालेंगे। इसमें डाल देंगे हम पानी और इसको कर देंगे कवर ताकि ये पकती रहे। बीफ पर कढ़ाई जो गोश्त था ना बीफ का वो मैंने कहा चलें इसको मैं अच्छा सा गला ली थी, तो इसमें मैंने इसको प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर दिया और माशाल्लाह से बहुत अच्छा गल गया है, भुन भी गया है। अभी थोड़ा सा इसमें ये ग्रेवी है, अभी इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी मैं। इसमें हम डाल देंगे ये कुटी हुई और पिसी हुई काली मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्च जो मैंने आपको आधा चाय का चम्मच बताई थी। इसको थोड़ा सा हम पका लेंगे। जब इसका पानी अच्छा सा खुश्क हो जाएगा फिर हम इसमें दही और दही नहीं सही, इसमें दही नहीं डलेगा। हम इसमें सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया गार्निश कर देंगे, डाल देंगे पहले थोड़ा सा फिर जी ये माशाल्लाह से हो गया। इसमें डाल दूँगी मैं ये सब्ज़ मिर्चें, मैंने 2 काटी थी और 3 साबुत हैं। इसको हम कर देंगे। सब्ज़ धनिया गार्निश के लिए थोड़ा सा बचा के, बाकी हम इसको कर देंगे कवर और इसको हम तकरीबन 5 से 10 मिनट दम लगाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बीफ कढ़ाई रेडी। इस पे मैं ये डालूँगी पुदीना, हाथ से तोड़कर डाल रही हूँ मैं ताकि काला ना हो, और सब्ज़ धनिया, लेमन स्लाइस, सब्ज़ मिर्चें। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसे लगी, दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।